हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी चाक वाली साइड प्लेटेड कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, इससे पहले भी मैं साइड प्लेटेड कुर्ती के अलग अलग डिज़ाइन अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। बट उसमें काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि ये कुर्ती डिज़ाइन आप स्लिट ओपन करके बनाइए। सो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। एंड इस कुर्ती के साथ ये मैंने परफेक्ट अफगानी शलवार बनाई है, जिसका वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। शलवार का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सो गाइज़, जो मेरी कुर्ती का मेजरमेंट है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंपल सा हमारा ये रेगुलर मेजरमेंट रहेगा। सो इसके अकॉर्डिंग हमने कुर्ती बनानी है। इसके बाद कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। यहाँ पर जो है लेंथ के हिसाब से ही आपको फैब्रिक लेना होगा। मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और 43 इंच जो कुर्ती की लेंथ है वो रेडी रहेगी। अगर आपको कुर्ती की लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप इससे भी ज़्यादा फैब्रिक ले सकते हैं। अब हम अपने फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, ये किनारे वाली साइड है जिसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे एंड उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो फैब्रिक को अच्छे से हमने बिछा लिया है और सारी सिलवटें निकालने के बाद ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब देखिए, यहाँ से ये ओपन साइड है, यानी 4 लेयर है। और इसके बाद जो फैब्रिक मेरी तरफ है ये वाला, ये ऊपर से यहाँ से फोल्ड साइड है। और इसकी जो चौड़ाई है फोल्ड करने के बाद 22 इंच है, यानी 44 इंच का इसका पना है। और इसकी जो लेंथ है वो 49 इंच है। तो ये हमारे फैब्रिक की टोटल लेंथ है। तो इसमें से मैं 45 इंच पर मार्क करूँगी। 43 इंच का अराउंड ये रेडी हो जाएगा। और नीचे से जो फैब्रिक बच रहा है वो मैं शलवार की मोरी में यूज़ करूँगी। तो इस तरह से आप अपनी कुर्ती की यहाँ पर लेंथ ले सकते हैं। अब देखिए, ये फोल्ड वाली साइड है। सो यहाँ से हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो नॉर्मली हम जितना शोल्डर लेते हैं उसमें हमने 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि जो सेंटर में हमने ये पैनल बनाना है। तो इस पैनल को स्टिच करने के लिए दोनों तरफ से हमें आधा इंच चाहिए। तो ये सेंटर में जॉइंट आएगा, तो इसलिए हम अपने शोल्डर में 1 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे नॉर्मली मेरा जो शोल्डर रहता है वो 7 इंच रहता है, तो 7 में हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। तो टोटल हो गया हमारा 8 इंच। तो 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब आपका जितना भी शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। इसके बाद नेक की चौड़ाई 3 इंच लूँगी और यहाँ से हम कंधे डाउन कर देंगे। इसके बाद हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ हमने उतनी ही लेनी है जितना हम रेगुलर लेते हैं। जैसे मैं 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ और ऊपर सीधा मिला देंगे। अब हमने बस्ट में 1 इंच प्लस करके मार्क करना है, यानी हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे और उसमें 1 इंच और ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमें पैनल के लिए 1 इंच की ज़रूरत होगी। तो मैंने टोटल 10.5 इंच पर मार्क किया है। 9.5 इंच पर हमारी फिटिंग रहेगी। इसके बाद हम फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे, इस तरह से। अब देखिए, हमने शोल्डर से वेस्ट की लेंथ लेनी है। तो जितना भी हमारा टॉप पार्ट की लेंथ होती है उतने पे हम मार्क कर देंगे। तो मैं 16 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इस मार्क को हमने आगे सीधा कर देना है, इस तरह से। सो ये मार्क हमने इस तरफ लाकर मिला देना है, बिल्कुल सीधा करके। इसके बाद हमने वेस्ट की गोलाई लेनी है, यानी कमर की गोलाई। तो कमर की गोलाई में भी हमने 1 इंच प्लस करना है। तो जितनी भी हमारी फिटिंग रहेगी कमर की उतना मार्क करेंगे। उसके बाद 1 इंच और मार्क कर देंगे, इस तरह से। तो यहाँ भी मैंने 1 इंच बढ़ाया और शोल्डर पर भी 1 इंच बढ़ाया, क्योंकि हमने पैनल के लिए चौड़ाई में 1 इंच बढ़ाना होगा। अब ये हमारे फिटिंग के मार्क हैं, इनको मिला देंगे। अभी हमने मार्जिन ऐड नहीं किया, वो हम बाद में कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा सेंटर पैनल रहेगा उसकी चौड़ाई लेंगे यहाँ से। तो मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। सभी मेजरमेंट में ये 4.5 इंच नहीं आएगा। सो यहाँ पर आपका जितना भी शोल्डर होगा उसका हाफ करके उसमें आधा इंच ऐड कर लेना है। जैसे मैंने अपना 8 इंच शोल्डर लिया है, तो उसका हाफ हुआ 4 इंच और आधा इंच उसमें ऐड कर लिया, जो हो गया 4.5 इंच। तो मैं 4.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और ये मार्क हम नीचे तक कर लेंगे। तो पहले थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से मार्क करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इंच टेप रखकर नीचे तक इस तरह से मिला देंगे।
तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है, लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। तो देखिए, इसके बाद हमने मार्जिन ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ। आप 1 से लेकर 2 इंच मार्जिन ले सकते हैं। अब ये वाला जो फैब्रिक है ये हमारी स्लीव का रहेगा। ये फोल्ड वाली साइड है, तो यहाँ से मैं स्लीव की लंबाई निकालूंगी इस तरह से, क्योंकि मुझे 9 इंच की एल्बो लेंथ स्लीव चाहिए, तो यहाँ से बिल्कुल ठीक आ जाएगी। बट अगर आपको स्लीव की लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आपको स्लीव की लंबाई इस तरह से लेनी होगी। सो ये स्लीव की लंबाई रहेगी और इसके सेंटर में जॉइंट आएगा। तो देखिए, ये वाले जो जॉइंट है वो लेंथ में आएंगे इस तरह से। और ये जो आर्म होल की चौड़ाई है आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये आप स्लीव ओपनिंग में इस तरह से स्लीव की मार्किंग कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्लीव की जो लेंथ है वो यहाँ से ले रही हूँ। जितना भी पॉसिबल होगा मैं अपनी स्लीव की लेंथ यहाँ से निकाल लूँगी। सो कुर्ती में जो हमारा बस्ट का मार्जिन है उसको बचाते हुए जैसे भी लेंथ आएगी उसी के हिसाब से ले लेंगे। और यहाँ से मैं स्लीव ओपनिंग लूँगी 1 इंच प्लस करके। इसके बाद आर्म होल की विड्थ ले लेंगे और यहाँ से हम अपनी स्लीव की मार्किंग कर लेंगे। एंड गाइज़, अगर आपको स्लीव में कोई जॉइंट नहीं चाहिए और फुल लेंथ स्लीव चाहिए तो उसके लिए आपको कम से कम आधा मीटर फैब्रिक और लेना होगा, यानी कम से कम 3 मीटर फैब्रिक लेना होगा। इसके बाद देखिए, यहाँ थोड़ी सी स्लीव की लेंथ मैंने और बढ़ा ली है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो जो हमने मार्किंग की है यहाँ पर हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है ये वाला हम नेक में यूज़ करेंगे और ये वाला हम शलवार की मोरी में यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए, ये हमारे सेंटर के 2 पैनल हैं फ्रंट और बैक के लिए। इसमें सेंटर का नॉट्स लगाएंगे नेक बनाने के लिए। अभी ये हमारा डबल फोल्ड है इस तरह से। और ये हमारे साइड के 4 लेयर हैं जो कुछ इस तरह से आएंगी प्लेट्स के साथ। इसके बाद ये हमारी स्लीव है। अब स्लीव और सेंटर पैनल को हम साइड में रख देंगे और जो हमारे ये साइड के पार्ट हैं इनको हमने एक दूसरे के साथ जॉइंट करना है। देखिए, ये 4 लेयर है और इसकी 4 लेयर है। तो चारों को हमने एक दूसरे के साथ इस तरह से एक एक पार्ट लेकर सिलना होगा। तो सिलना कैसे है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारा टॉप पार्ट है इसकी कमर के साइड में ये हम घेरा रखेंगे और यहाँ से जो हमारा मार्जिन है यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। तो जितना भी हमारा मार्जिन है उस पर मार्क कर लेंगे। तो मैंने 1.5 इंच लिया है। सो यहाँ से हम 1.5 इंच तक बिल्कुल सीधा सिलेंगे इस तरह से। 1.5 इंच के बाद हमने इसमें प्लेट डालना स्टार्ट करनी है। सो ये प्लेट्स आपका जितना भी घेरे का अर्ज होगा उसी के हिसाब से कम और ज़्यादा आ सकती हैं। और ये सभी प्लेट्स डालने के बाद जो हमारा एंड का पार्ट होगा यहाँ हमने आधा इंच बिल्कुल सीधा सिलना है, क्योंकि यहाँ से हमारा इतना दबाव में जाएगा। सो बस ऐसे करके हमने सिलाई करनी है। तो चलिए मैं आपको सिलकर दिखाती हूँ। सो ये हमारा टॉप पार्ट है, इसके ऊपर हम घेरा रखेंगे और पहले हमने लगभग 1.5 इंच इसको सीधा सिल लेना है यहाँ तक। अब यहाँ से हमने प्लेट बनाना स्टार्ट करना है। सो गाइज, प्लेट का जो फेस रहेगा वो फिटिंग की साइड में रहेगा, यानी जिस साइड हमारा टॉप पार्ट की फिटिंग रहती है उस साइड में हम प्लेट का फेस करेंगे। एंड प्लेट की जो गहराई है वो मैं आधा इंच ले रही हूँ। सो गाइज़, अगर आपके फैब्रिक का अर्ज ज़्यादा होगा तो आपकी प्लेट्स जो हैं वो और ज़्यादा गहरी आएंगी। तो देखिए, हम लास्ट तक पहुंच गए हैं सभी प्लेट्स डालने के बाद। अब यहाँ एंड में हमने आधा इंच बिल्कुल सीधा सिल दिया है और इस तरह से ये हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं। इसके बाद हमने अपना शलवार का फैब्रिक लेना है। तो मेरे जो शलवार का फैब्रिक है ये कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके एज ए लेस लगाऊंगी। अगर आपके पास इस तरह का फैब्रिक नहीं है शलवार का तो आप अपनी पसंद की कोई भी चौड़ी सी लेस लगा सकते हैं। 1.5 से 2 इंच तक की चौड़ाई आप लेस की ले सकते हैं। बट अगर आप फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं शलवार का तो और अच्छी बात है। सो आप इस तरह से शलवार का फैब्रिक भी लगा सकते हैं। सो मैंने देखिए दोनों तरफ इसके सिलाई लगा दी है और जो एक्स्ट्रा पट्टी है मैं यहाँ से कट कर दूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, प्लेट्स डालने के बाद साइड में हमने ये शलवार का फैब्रिक भी लगा दिया है जॉइंट के ऊपर। तो ये कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न रेडी हो चुका है। अब जैसे करके हमने ये रेडी किया था वैसे ही हमने चारों रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, अब इसमें से हम 2 पार्ट हटा देंगे बैक के लिए। इसके बाद हम अपना सेंटर वाला पार्ट लेंगे। तो ये भी हमारे 2 पार्ट थे, इसमें से हम एक निकाल देंगे बैक के लिए। अब देखिए, जिस तरह से मैं फ्रंट वाला पार्ट रेडी कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से हम बैक का भी करेंगे। तो फ्रंट के लिए ये मैं नेक पर लगाऊंगी शलवार का फैब्रिक।
तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी। तो लंबाई मैंने 16 इंच ली है, जितना हमने टॉप पार्ट की लेंथ ली थी, और चौड़ाई मैंने लगभग 9 इंच ली है। तो ये हाफ में फ़ोल्ड करने के बाद जो हमारा सेंटर का पार्ट है इसकी चौड़ाई बराबर रहेगी और लेंथ भी हमने उतनी ही लेनी है जहाँ तक हमने ये मार्क किया था। अब दोनों की फोल्ड वाली साइड एक तरफ रखी है। इसके बाद नेक की चौड़ाई लेंगे तो मैं 3 इंच ले रही हूँ, नेक की गहराई 6.5 इंच ले रही हूँ। इसके बाद नीचे से भी 3 इंच पर मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे एंड इसमें अपने नेक की शेप दे देंगे इस तरह से। इसके बाद कटिंग करनी है, तो कटिंग मैं 1/4 इंच छोड़ते हुए करूँगी। मार्जिन यानी सिलाई का हक यहाँ से हम गोलाई में छोड़ेंगे और अपना नेक कट कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए नेक हमने किस तरह से बनाना है। सो जो हमारे सेंटर पार्ट की रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड है, इसके ऊपर हम अपना ये नेक का पैटर्न रखेंगे। इसकी रॉन्ग साइड भी ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाकर इसमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं एंड इसके बाद हम इसको सीधी तरफ इस तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे और नीचे से ये ½ इंच फोल्ड करके इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हमने ये साइड के पार्ट जॉइंट करने हैं और सेंटर में हमारा ये पैनल आ जाएगा। तो सिलते हुए हमने इसमें डोरी अटैच करनी है। तो इसमें मैंने ये 4 डोरियाँ बनाई हैं, फ्रंट और बैक के लिए टाजल्स भी लगा लिए हैं। सो ये डोरी मैंने शलवार के फैब्रिक की बनाई है। तो इसको हम 16 इंच की लेंथ पर यहाँ लगाएंगे जहाँ हमारा नेक का पैटर्न ख़त्म हो रहा है। तो बस जस्ट हमने यहाँ रखना है और इसके ऊपर साथ में हमने ये अपना साइड का पार्ट रखना है और इस तरह से ½ इंच का दबाव लेकर यहाँ नीचे तक सिल देंगे। क्योंकि हमने 1 इंच ऐड किया था तो पूरा हमने ½ इंच का दबाव लेना है इस तरह से सिलते हुए। और ये हमारी साइड में डोरी भी अटैच हो जाएगी और ये पैनल के साथ साइड के पार्ट भी अटैच हो जाएंगे। तो लीजिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है और डोरी भी लग चुकी है। और इसी तरह से देखिए मैंने बैक वाला पार्ट भी रेडी किया था एंड जो बैक का नेक था वो मैंने राउंड स्ट्रिप से बनाया है। आप चाहें तो तिरछी पट्टी से, बुकरम से, कैनवास से बना सकते हैं। और बैक नेक की पट्टी मैंने अंदर की तरफ फोल्ड नहीं की है क्योंकि हम कंधी जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए हम अपना फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे, दोनों की सीधी तरफ अंदर रखेंगे और यहाँ से कंधी मिलाते हुए बैक नेक की पट्टी को फ्रंट में ओवरलैप करते हुए ½ इंच का दबाव लेकर कंधी जॉइंट कर देंगे। कंधी जॉइंट करने के बाद हमने फिटिंग लगानी है। तो ये मार्किंग हमने स्टार्टिंग में की थी, इसको मैंने डार्क कर लिया है क्योंकि हम इसमें चाक बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ इंची टेप रखना है और जितनी भी हमें साइड चाहिए उस पर मार्क कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर 12 इंच ले रही हूँ। इसके बाद यहाँ से 1 इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे। अब इंची टेप की हेल्प से हमने ये कमर से लेकर हिप तक को मिला देना है। तो टोटल साइड मैंने 12 इंच रखी है। इसके बाद यहाँ से ये ½ इंच का दबाव लेकर हम इसके चाक फोल्ड करेंगे और साथ ही साथ हम इसके दामन भी फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से इधर भी हमने मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए साइड हम 12 इंच ले रहे हैं, आप ये साइड कम भी ले सकती हैं और ज़्यादा भी ले सकती हैं। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच ली है। अब यहाँ लाकर मिला देंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे और बाद में इस साइड के भी स्लिट फोल्ड कर देंगे। और सबसे लास्ट में मैं स्लीव लगाऊंगी। आप चाहें तो स्लीव कंधी जॉइंट करने के बाद भी लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सी स्लीव होंगी और ये मैं कई वीडियो में अपना बता भी चुकी हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है स्लीव लगाने के बाद। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इस कुर्ती के साथ मैंने ये अफ़गानी शलवार बनाई है। ये अफ़गानी शलवार मैंने 2 मीटर में बनाई है एंड 2 मीटर में जो फैब्रिक बचा था उससे हमने कुर्ती में डिज़ाइनिंग कर ली है। इस अफ़गानी शलवार की ट्यूटोरियल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रही हूँ या फिर आप यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं।